मसीह आएगा और एक दिन हमें लेके जाएगा। ये रास्ते हर एक मसीही देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, वचन पे चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, मैं उन्हीं को ले जाऊंगा, मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूँ। एक समय की बात है जब बहुत भीड़ थी, यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो एक महिला आकर कहने लगी तेरे माता पिता तुझे बुलाने आए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था जो मेरे वचन पे चलते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, वही मेरे माता हैं, वही मेरे पिता हैं। तो आज्ञा मानना मेरे मसीह भाई बहनों बहुत ही बेहद ज़रूरी है। सावधान रहें, इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माएँ काम कर रही हैं। लाखों करोड़ दुष्ट आत्माएँ आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो लूसीफर के कहने पर वो काम कर रही हैं, हर एक विश्वासी को परेशान करती हैं। जब भी एक मसीही व्यक्ति वचन पर चलने की कोशिश करता है, पाप से दूर रहने का निर्णय लेता है, शपथ लेता है, वचन देता है कि यीशु मसीह अब मैं पाप नहीं करूँगा, तब दुष्ट आत्माएँ देखती हैं ये अब निर्णय ले रहा है, पाप से दूर रहेगा, तो दूसरा ट्रिक अपनाती हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े करवाएंगी, भाई बहनों में, माँ बाप में लड़ाई झगड़े करवाएंगे ताकि आपका दिमाग माइंड कटे, गरीबी लाएंगी, बीमारियाँ लाएंगी। ये दुष्ट आत्माओं शैतान लूसीफर की चाल होती है मेरे मसीह बहनों। हमें स्वर्ग में बड़े कलेश उठाकर स्वर्ग में प्रवेश करना है, ये बात पौलुस भी कहे गए हैं। हमें बहुत कलेश उठाकर स्वर्ग में प्रवेश करना है। तभी यीशु मसीह ने कहा है प्रकाशित वाक्य में, यूहन्ना के द्वारा लिखवाया है पुस्तक में, आप लोग प्रकाशित वाक्य ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य अंत की किताब है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति से शैतान लूसीफर बहुत डरता है। वो लूसीफर नहीं चाहता है कि आप उत्पत्ति जान सके, क्योंकि लूसीफर के बारे में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य लूसीफर का कैसे अंत होगा इसके बारे में लिखा हुआ है, तो लूसीफर नहीं चाहता कि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें। प्रकाशित वाक्य आपको पढ़ना चाहिए मेरे मसीह बहनों। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मैं तुम्हारा आंसू पोंछूंगा, इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगी, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। तो अभी आप यीशु मसीह के आंसू बहाइए, पीड़ा बहाइए, दुख बहाइए। यीशु मसीह ने वचन दिया है, वायदा किया है कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, मृत्यु नहीं रहेगी। अभी क्या है, आपकी उम्र कितनी 70 80 90 साल होगी, इसके बाद आपको मृत्यु हो जाएगी, तो आपको मरना है। हमें वो मुकुट पाना है मेरे मसीह बहनों, जो यीशु मसीह ने देने का वायदा किया है कि मैं तुम्हें दूंगा मुकुट। हमें एक ऐसा जीवन जीना है, स्ट्रॉन्ग जीवन जीना है, पवित्रता में जीवन जीना है कि जब हम मरें तब यीशु मसीह कहे ये मेरा बेटा आ रहा है, ये मेरी बेटी आ रही है, तब स्वर्ग के जो फाटक हैं ना आपका स्वागत करेंगे मेरे मसीह बहनों। स्वर्गदूत आपका स्वागत करेंगे, बड़े शौक से आपको मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को स्वर्गलोक पहुंचाएंगे स्वर्गदूत मेरे मसीह बहनों। क्योंकि आपको पता है अधोलोक में जाने वाले के लिए कोई आस उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि अधोलोक में उतरने वाला व्यक्ति वहाँ से नहीं निकल सकता है, नर्क में जाने वाला व्यक्ति वहाँ से नहीं निकल सकता है। अभी आपके पास मौका है, पूरा मौका है, फ़ायदा उठाइए मेरे मसीह बहनों। वचन पे चलने की कोशिश करिए। अगर आपसे पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगिए, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर जानता है कि हम कमज़ोर हैं, पाप में गिर सकते हैं, गुनाह में गिर सकते हैं, तो यीशु मसीह जानता है मेरे मसीह बहनों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पाप से दूर रहिए और यीशु मसीह के वचन पर चलने की कोशिश करें मेरे मसीह बहनों। अंत का समय चल रहा है, मृत्यु कभी आ सकती है, यीशु मसीह भी कभी भी आ सकता है। हमारे पास अवसर है अभी हमारे पास मेरे मसीह बहनों। हमारी बॉडी से आत्मा कभी भी निकल सकती है और यीशु भी कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह ने कहा है तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा, रात को, सुबह, दोपहर को, मॉर्निंग में, कभी भी किसी वक्त रैप्चर हो सकता है मेरे मसीह बहनों। तो हमें बहुत सावधानी से जीवन यापन करना है। हमें जितनी जल्दी हम तैयारी बनाएंगे उतनी जल्दी ही यीशु मसीह आएगा। अगर हम तैयारी नहीं बनाएंगे तो यीशु लेट करेगा मेरे मसीह बहनों। और लूसीफर नहीं चाहता कि आप तैयारी बने। जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है तब तक लूसीफर को जीने की आज़ादी है, पाप कराने की आज़ादी है, ऐश करने की उसके पास आज़ादी है, तभी तक आज़ादी है मेरे मसीह बहनों। जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा, यीशु मसीह आकर रैप्चर होगा, शैतान के सारे अवसर बंद हो जाएंगे, उसको नरक में डालने का चांस हो जाएगा मेरे मसीह बहनों। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय या 21 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मेरे मसीह बहनों। शैतान के अंत के बारे में लिखा हुआ, झूठा बन सकता पशु और शैतान, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इनको आग की झील में डाल दिया जाएगा, युगान पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हो सके तो मेरे मसीह बहनों एक बात हमारे ध्यान से सुनना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना समय ना बिताएं मेरे मसीह बहनों, क्योंकि शैतान यहाँ से अटैक करता है, मोबाइल से ही अटैक करता है। अगर आप गंदी लत में फंसे पड़े हैं, हस्त मैथुन करते हैं, पोर्न वीडियो देखते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, तो मेरे मसीह बहनों 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए रिचार्ज न करवाएं, तभी आप इससे छुटकारा पा पाएंगे मेरे मसीह बहनों। अगर आप मार्केट जाते समय अगर किसी लड़के को गलत निगाह से नहीं देखते हो तो क्या हुआ, आप मोबाइल में तो गलत निगाह से देखते हो किसी को, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ये सब पाप हुआ मेरे मसीह बहनों। हमें बहुत सोच समझ कर जीवन जीना है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत चालाक हैं। आपकी कमजोरी जानते हैं कि आप कहाँ पे गिरोगे, आप कहाँ पे कमज़ोर है, ये दुष्ट आत्माएं जानती है मेरे मसीह बहनों। आपको कुछ नहीं पता है,
आपसे ज़्यादा शैतान लूसीफर को स्टडी मालूम बाइबल पढ़ता है। लूसीफर ने कहा था यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, यहाँ से गिरा दे, वहाँ से गिरा दे, पत्थर से गए थे रोटियाँ बन जाएं, ठीक है, मेरे आगे झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो इसका मतलब लूसीफर ने बाइबल पढ़ी थी पुराने नियम में, तभी लूसीफर कह रहा था यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। तभी यीशु मसीह ने भी कहा था यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, ठीक है। वहाँ पे डिस्कस हो रहा था वचन के ही द्वारा। अगर आपके पास वचन है तभी आप लूसीफर को हरा पाओगे, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता, शॉर्टकट का रास्ता नहीं है मेरे मसीह बहनों। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को बहुत सारी आशीष दे। सुबह शाम प्रार्थना करते रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें। सुबह प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें। प्रार्थना ही एक ऐसी जरिया है जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। परमेश्वर